ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वैसे तो इस वक्त सीजेपी के प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरे दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही छात्रों की सबसे बड़ी मांग मान ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सीजेपी ने मंत्री के इस्तीफे को अपनी बड़ी जीत बताया। विपक्षी पार्टियां भी इस्तीफे को अपनी जीत मान रही हैं। इस्तीफे के बाद सरकार के अंदर हाई लेवल मंथन का दौर भी जारी है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति कितनी बदलेगी। प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की रणनीति पर भी चर्चा जरूरी है। सीजेपी का अगला स्टेप क्या हो सकता है, इसे भी समझना जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही देश भर में फैल रहा आंदोलन क्या रुक जाएगा? प्रधान के इस्तीफे का केंद्र की राजनीति पर कितना असर होने जा रहा है? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या श्रेय लेने की होड़ लग सकती है? देश की राजनीति में सीजेपी का अब आगे क्या रोल होगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। जिसमें साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला दीपावली होगा। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। ये आंदोलनकारियों की और आंदोलनकारियों के साथ देने वालों की सबकी ये जीत हुई है। And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets. That this is a victory for the youth of India. देश की जेनजी ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर-चूर कर दिया। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। के शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। अनंत विजय सर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर ए के वाजपेयी हैं, आरएलएम के स्पोक्सपर्सन। अनमोल पवार हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। के शर्मा जी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आपने सुन लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि सरकार को पता चल गया, इस अहंकारी सरकार को, कि यूथ की ताकत क्या होती है। आज वैसे भी छात्रों का दिन है के शर्मा जी, जिन्हें आप कॉकरोच कहते थे। सीजेपी कह रही कि कॉकरोच अगर एक बार घुसता है तो फिर निकलता नहीं है। आज सीजेपी, युवाओं की जीत, जेनजी की जीत, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रत्युष जी, कॉकरोच हमने नहीं कहा है, कॉकरोच तो इन्होंने अपने इच्छा से नाम रखा है। इन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी रखा है। तो ये तो इनकी सोच है, ये मानते हैं। आप कॉकरोच कहना कितना उचित है कि अनुचित है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकारा है उसको, तभी तो उसकी नाम पर के बैनर के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं एक, आपने प्रश्न किया, निश्चित तौर से देश के शिक्षा मंत्री ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना त्यागपत्र दिया है और अपने त्यागपत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है और उसकी ओर निश्चित तौर से ध्यान जाना चाहिए।
उन्होंने लिखा कि हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में मेरा अटूट विश्वास है तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत युवा शक्ति है, इस देश की असली ताकत युवा है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर में और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का अब बताएंगे साहब आप। आज ये सब सुनने और पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये बकवास जो है ना, ये सुनने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। You have been humiliated। देखिए सुन लीजिए, you have been humiliated। वो आदमी चिपका हुआ था सत्ता से, वो आदमी सत्ता से चिपका हुआ था। आंदोलन के बाद, बच्चों की पिटाई के बाद, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जब नई बस चला तो रिजाइन दिया। सर एक एक करके, विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके। देखिए, वामपंथियों का इतिहास के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना और चीनी के दलालों के विषय में भी कुछ नहीं कहना। इनकी तो पुरानी सोच है सर। इन्होंने तो देश में नक्सल पैदा किया, देश को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। बंधु इनकी तो मान्यता रही कि गोली से जो है लोकतंत्र को हम ख़त्म करेंगे। ये सब गोली की बात करने वाले लोग हैं, तो इनकी तो यही सब करेंगे। लेकिन मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ कि जो स्थिति बन रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, इसलिए मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ी सोच है सर। देखिए, ये लोकतंत्र मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो रख दो। नहीं विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। छोटा सवाल आपने कहा, आपने जो शिक्षा मंत्री का जो उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो सब ने देखी और पढ़ी हैं। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि भ्रम के कुचक्र को तोड़ना, राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठाएं, इसका एहसास सरकार को 26-27 दिन के बाद क्यों हुआ? ये पहले भी हो सकता था, क्योंकि इनकी मांग की शुरुआती इस्तीफे से हुई थी। नहीं सर, प्रत्युष जी, इस देश के छात्रों पर हमें पूरा विश्वास है और घटनाक्रम आप देखिए 25-26 दिन का नहीं है। जब 20 तारीख को इन्होंने अपना संसद मार्च प्रारंभ किया और पहली बार अपना एजेंडा सरकार के सामने रखा और वो हिंसक हो गया वो आंदोलन, उस आंदोलन में अराजक तत्व शामिल हुए। छात्रों के कंधे पर एक तरह से अब कंधे पर बंदूक रख के इन लोगों ने वहाँ हिंसा फैलाई, जिसमें पुलिस हताहत हुआ, आम आदमी हताहत हुआ। पिछले 4-5 दिनों से सार्वजनिक चीज़ें लूटी जाने लगी, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने लगा, देश भर में भी ये चीज़ फैलने लगी और जगह जगह इस तरह की हिंसा फैलने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में पद प्रतिष्ठा महत्व नहीं रखता। ऐसी परिस्थिति में जी नहीं, मुझे बात तो पूरी, छोटा सा बात करने दीजिए जी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत संवेदनशील विषय। पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं होता, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आज विश्व के हालात आप देख रहे हैं, लगभग सभी देश उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत में आंतरिक स्थिति को गड़बड़ होने देना ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं। हाँ, ये अराजक तत्व तो ये मान सकते हैं। मैं अभी भाषा सुन रहा हूँ, हमारी जी झुका दिया जी, हमने घमंड, ये भाषाएं हैं। ये जीत विवेक जी, ये जीत किसकी है? सीजेपी की जीत है, अभिजीत दीपके की जीत है, जेनजी की जीत है, या विपक्षी दलों की जीत है? किसकी जीत है? किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? जेनजी की जीत है, जेनजी की जीत है, सिर्फ जेनजी की जीत है। उस जेनजी की जीत को अभिजीत दीपके की टीम ने एक दिशा दी, विपक्ष ने पीछे से समर्थन दिया। लेकिन अगर जेनजी सड़कों पे नहीं उतरता, अपने अपने घरों से, व्हाटएवर बी द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटएवर बी द ग्रुप, व्हाटएवर बी द रिलीजन, व्हाटएवर बी द कास्ट, व्हाटएवर बी द जेंडर, व्हाटएवर बी द ज्योग्राफिकल लोकेशन, पूरे देश भर में आंदोलन हुए हैं इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ, जिसका ये गाथा, मतलब यही वाज अ हेडेक फॉर हिज पार्टी आल्सो। बाकी चीजें तो भूलिए, वो इतना केशरी में चिपका हुआ था, वो पुलिस भिजवा करके बच्चों को पिटवा रहा था। वहां पे नकली पुलिस थी, सिविल क्लोथ्स में लोग थे जिनके पास बिल्ले नहीं थे, हॉस्पिटलाइज हुए हैं बच्चे, भाई सर फटे हैं बच्चों के। कैसा इस्तीफा? कौन सा इस्तीफा? कौन सा एहसान कर दिया तुमने? छीना गया है तुमसे इस्तीफा, तुमसे रिजाइन करवाया, तुम रिजाइन नहीं हो, तुम टर्मिनेट हुए हो, टर्मिनेट किया गया है तुम्हें, और धमकी देकर के टर्मिनेट किया गया कि इस्तीफा लिख दे वरना यू आर आउट। ये है वो आदमी। आपने पूरे देश को ब्लैकमेल कर रखा है, यहाँ मजाक चल रहा है उस मुल्क के अंदर। और अभी भी
अगर लिखित में इन्होंने नहीं दिया कि जितने लड़के थे उनमें से किसी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। वामपंथी कभी नहीं मरता, वामपंथी बैठा है। अभिजीत जब फ्लाइट पकड़ के पहुंचा था ना दिल्ली, तो वामपंथी हमारे छात्र संगठन पहले पहुंच गए थे। हम विवेक जी आपकी बात से यहाँ पर सभी मेहमान सहमत होंगे। आपने कहा कि वामपंथी वहां पर था और आप ही की ऐसा कि वो नेहा उसने भी अनशन किया और वहां पर जितने भी प्ले कार्ड और पोस्टर थे सबसे ज्यादा उसमें लेफ्ट के स्टूडेंट विंग के लोग थे, यानी कि एक पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पर खड़ा किया गया जिसमें लेफ्ट सबसे आगे थी। मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। तो ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं लेफ्ट का था, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक मुद्दा उठाया, लेफ्ट ने खासकर उठाया, हम उठाते रहते हैं। हमारी प्रेजेंस किसान आंदोलन में भी थी। जब लोग कहते हैं ना लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, यू विल बी वेरी सरप्राइज, लेफ्ट इज नेवर लेफ्ट आउट। और आप सुन लीजिए इस बात को, जनता ने, युवाओं ने, स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने अभिजीत दीपके, कॉकरोच पार्टी, लेफ्ट के उन बच्चों की उस एजेंडे को अडॉप्ट किया। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो बीजेपी के लिए वोट देता हो, कांग्रेस के लिए देता हो, शिवसेना के लिए देता हो, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेल हो या फीमेल हो, उतर पड़े। सीनियर सिटीजन उतरे, मिडिल क्लास के लोग उतरे, मिडिल एज लोग उतरे, जनता उतरी, सबके घर में बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं। ये चोर बाजारी रोकनी थी, ये जनता का प्रोटेस्ट था, युवाओं ने लीड किया और युवाओं को श्रेय मिलता है। राहुल गांधी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को भी जल्दी से इन्वॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा पैनल है। ईशान त्यागी जी, मतलब लगभग 12, 15, 18 दिन के बाद मैं आऊंगा के शर्मा जी, क्योंकि बड़ा पैनल है, मैं सबको बराबर वक्त मैं छोटा सा जवाब देता हूं, बस छोटी सी बात 10 सेकंड सर, एक छोटी सी बात कहता हूं फिर आप आगे बढ़ें सर। जी देखिए, इन्होंने ठीक कहा। आज लगभग सारे मीडिया चैनल ने खबर चलाई कि उस पूरे प्रोटेस्ट में 2500 से ज़्यादा अराजक जो ऐसे तत्व हैं वो वहाँ पर आइडेंटिफाइड किए गए। और यहाँ पर विवेक जी तो स्वीकार ही रहे कि हम वामपंथी वहाँ लीड कर रहे थे। तो अराजक तो हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे थे, वो भी स्टूडेंट थे, इन्हीं के हैं, ये आयशा के हैं, ये वही लोग। नहीं तो वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे नहीं लगते, वहां पर हमें चाहिए आजादी के नारे नहीं लगते। क्या मतलब हुआ भाई? अब इन्होंने स्वीकार लिया है कि हम वहां इस तरह के जितने नारे लगे हैं ये इनके लोगों ने वहां लगाए हैं, डफली बजा बजा के। ठीक है, हम कहते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है सर। हमें हमारी चिंता राष्ट्र है, हमारी चिंता एक दो इस तरह के मुद्दे नहीं है। दिन के बाद हमारे लिए पद प्रतिष्ठाएं को प्रमुख नहीं होती, मुद्दे को उठाती। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जेनजी के बस की बात थी या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां जब आई तब प्रेशर ज्यादा पड़ा? देखिए, ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये हर फैमिली को, हर परिवार को इफेक्ट करता है। अब क्या है कि जब इस तरह का पेपर लीक पे देखा रवैया सरकार का जेनजी ने, तो जेनजी उतर के आया, लोग उतर के आए, जो युवा हैं, जो आज बेरोजगार हैं, जिनको मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है, तो वो बाहर निकल कर आए। और साथ ही में राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे उनका समर्थन करने का काम किया। जब उनको लाठियों से पीटा गया बच्चों को, जब उन पे पैलेट गन्स छोड़ी गई, सरकार ने झूठ बोला। अभी के शर्मा जी बच्चों को तो अराजक बोल रहे हैं, बच्चों को तो देश विरोधी ताकतें बोल रहे हैं, बच्चों को तो चाइना फंडेड बोल रहे हैं, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो खाकी वर्दी में थे वहां पे, जो सादी वर्दी में थे वहां पे? देखिए, मैं फिर वही नहीं, मैंने ऐसे कोई, मैंने ये शब्द नहीं बोले हैं। कृपया कर कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात सही से बोलें। के शर्मा सही से बोलें। के शर्मा जी शांत रहे, शांत रहे। आप जो है मेरी बातों को गलत ढंग से न प्रस्तुत करें। अराजक तत्व 2500 ये सारी मीडिया ने चलाया है। मैंने किसी छात्र को अराजक नहीं बोला। शांत रह के वो कह रहे कि आप अपने शब्दों पर लगाम देना सीखिए। आप अपने शब्दों पर लगाम देना सीखिए। देश विरोधी वहां पे आप इधर से उधर की बातें मत कीजिए। ये नहीं बोला कि इन्होंने चाइना फंडेड है ये पूरा आंदोलन, इनके आप इधर से उधर मत कीजिए बातों को।
आंदोलन जीवित आप बोलते थे, प्रोपेगेंडा मत आंदोलन जीवित फैलाइए। बोलेंगे, राहुल और आप गांधी उसके झूठा बाद है, सुनते रहेंगे, तो इसकी ऐसा तरह नहीं झूठ होगा ना। मत बोलना सीखिए। देखिए, इनको शांत करवाइए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। नहीं ऐसा नहीं, आप यदि गलत मैं ऐसे मेरी नहीं बातों को बोलूंगा। कोट करेंगे मैं नहीं तो बोलूंगा। मुझे टोकना पड़ेगा। सरकार ने झूठ बोला, प्रत्युष जी, मेरी पूरी सरकार किसी ने बात झूठ पे बोला। यदि ये शब्द रहा हो तो मैं बताइए। नहीं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा इनके, लेकिन ये इनको भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं, सरकार आप ने अपने झूठ आप बोला। को एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। सरकार ने और तो पुलिस ने, मोदी शाह की पुलिस तो सरकार ने सारी बातें सरकार ने और मोदी शाह की पुलिस ने एक झूठ बोला प्रत्युष जी कि बच्चों पे पैलेट गन्स नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने दिखाया किस तरीके से पैलेट गन्स चलाई गई, बच्चों की आंख फूट गई, उनको आपने लहूलुहान करने का काम किया, आपने घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए क्या है प्रत्युष जी, बच्चों ने यह दिखा दिया कि ये आरएसएस की शाखाओं से देश नहीं चलेगा, मोदी शाह के डर से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। इस देश को चलाएगा जेनजी, इस देश को चलाएंगे युवा, इस देश को चलाएंगे किसान, इस देश को चलाएंगे हमारे नौजवान, इस देश को चलाएंगे हमारे मजदूर, इस देश को चलाएंगे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हर एक वो गरीब व्यक्ति इस देश को चलाएगा। मोदी और शाह के डर से ये देश डरेगा नहीं। हमारी दो डिमांड और हैं। पहला तो था कि करप्ट सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है, ढलता हुआ एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, उसके प्रतीक बने हुए धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा जो कि आज हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। दूसरा कि उन पुलिस वालों पे एक्शन जो कुछ सादी वर्दी में भी घूम रहे थे वहां पर, और कुछ आरएसएस क्योंकि लाठी लेके चलती है भाई, आरएसएस को लाठी चलाने की पूरी वो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो कुछ इस तरह के अराजक तत्व थे वहां पे जो बच्चों पे लाठी भांजने का काम कर रहे थे। तीसरा कि नरेंद्र मोदी जी को सामने आके सार्वजनिक रूप से संसद के पटल पे बच्चों से, जिनको आपने अंधा कर दिया, कुछ बच्चों को आईसीयू में पहुंचा दिया, 100 से ज्यादा बच्चे एडमिट हुए अपनी मांगों के लिए। अनमोल पवार जी जो इनकी 3 प्रमुख मांगे थी सीजेपी की, उसके अलावा ये अतिरिक्त जो मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं होगी तो क्या हम सोमवार से सदन की कार्रवाई फिर शोर शराबे और हंगामे वाला देखेंगे? हम क्या उम्मीद करें? पहले तो देश की जेनजी को सलाम, जिन्होंने आज इतिहास लिख दिया। ये लोकतंत्र की जीत है, ये उनके पक्के इरादे, उनके संघर्ष की जीत है। जिन जेनजी को, जिन बच्चों को, मासूम बच्चों को 2.5 लाख जो दिल्ली की सड़कों पे अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, जो देशद्रोही लोग थे वो उन्हें कहते थे कि एंटी नेशनल हैं, वो कहते थे चाइना लॉबी है, अमेरिका लॉबी है, डीप स्टेट है, फॉरेन फंडेड है। आज उन्हीं जेनजी ने, इस देश के भविष्य ने इस तानाशाह और अहंकारी सरकार को झुका दिया, रातों की नींद उड़ा दी। और मोदी जी कहते थे ना कि ये मेरा भारत है, ये मोदी जी का भारत है, और ये कहते थे कि जी इस भारत में जो है इस्तीफे नहीं हुआ करते, इनके मंत्री कहते थे। आज देश की जेनजी ने उन्हें मैसेज दिया है, उन्हें संदेश दिया है कि ना हमारे इरादे टूटने वाले, ना हमारे हौसले टूटने वाले, और ये जेनजी का भारत है जहां पे जब तक अपने अधिकार हम लेंगे नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, आप ये देखिए कि सरकार ने 30 दिन तक उनसे संवाद नहीं किया, उनके साथ बर्बरता से दिल्ली पुलिस के गुंडों ने मारपीट की, उनके सिर फोड़ दिए, उनकी हड्डियां तोड़ दी, उन्हें खूनम खून कर दिया। तब जो है इन्हें उनका दर्द नहीं दिखाई दिया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि पद प्रतिष्ठा सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अरे राष्ट्र तो इन देश के युवाओं से ही बनता है, राष्ट्र तो इस जेनजी से ही बनता है, राष्ट्र तो इस देश के 65 करोड़ युवाओं से बनता है। तब नहीं दिखाई दिया आपको कि राष्ट्र सर्वोपरि है? जब उन पे लाठियां बरसा रहे थे, कील लगी हुई, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? जब महिलाओं पे डीसीपी जो है बदसलूकी कर रहा था, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? जब उन पे आप जो है पैलेट गन बरसा रहे थे, उन पे जो है वो टीयर गैस शेल्स बरसा रहे थे, तब नहीं दिखा आपको राष्ट्र सर्वोपरि है? जब वो कह रहे थे कि उनका भविष्य बचा लिया जाए, जो अंधकार में आप लोगों ने धकेला, 100 पेपर लीक हो गए 12 साल में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? आज जब उन्होंने आपको झुका दिया, आपके अहंकार को चूर चूर कर दिया, देश के अहंकार तानाशाह को जो है जमीन में धंसा दिया, तब आपको दिखाई दिया राष्ट्र सर्वोपरि है। ये दोगलापन पूरा देश मैं के शर्मा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जी, देखिए इस पूरे आंदोलन में एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चीज देखी कि जितने भी पोस्टर, बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे, उसमें तरह तरह के मीम्स, तरह तरह के स्लोगन्स, कई जगह तो गंदी गंदी गालियां भी लिखी हुई थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक ये भी चला कि साहब एक तरफ तो आप पीटोगे, मारोगे, और दूसरे दिन आके पुचकारोगे कि बाबू तुम्हें चोट कैसे आई। सर, बच्चों को चोट आई है, इसको लेकर सरकार भी चिंतित है। इनकी भी एक डिमांड है कि भाई जिन लोगों ने
बच्चों को पीटा, उसको लेके कोई इंक्वायरी होगी, कोई जांच गठित होगी। पुलिस वालों को चोट आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो सादी वर्दी में मार रहे थे वो कौन लोग थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा है प्रत्युष जी कि सारे विषयों की जांच के लिए कमेटी बन गई है और सब चीज़ों की जांच हो भी रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छात्र और अराजक तत्व और राजनीतिक दलों के जो लोग उसमें थे, जिन्होंने वहाँ हिंसा फैलाई, अराजकता की, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। और वो क्लियरिटी है, छात्रों के प्रति तो हमारी संवेदनाएं पहले से हैं, लेकिन उसी छात्रों की भीड़ के अंदर घुसकर उस भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा फैलाना, पुलिस पर हमला करना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? और यही भीड़ का, छात्रों के भीड़ का फायदा उठाया इन अराजक तत्वों ने, इन राजनीतिक तथाकथित विपक्षी दलों ने। और ये तो आज खुल के बता रहे हैं ना कि हम लोग वहां थे, हम ही लोगों ने सब किया है वहां, ये पत्थर उत्थर चलाया है। नहीं तो आप ये सोचिए 65 तो छात्र घायल हुए, 65 तो छात्र घायल हुए, 130 पुलिस वाले घायल हुए। जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख को मार्च कर रहे थे, और 65 छात्र घायल हुए। सिक्योरिटीज इसलिए यहाँ पर कांग्रेस शूटिंग पोजीशन में लगा दिया गया। ये तो क्या देश के प्रधानमंत्री इतना डरते हैं बच्चों से? क्या देश के मंत्री इतना डरते हैं बच्चों से? क्या बीजेपी इतना डरती है बच्चों से? ये क्या करना चाह रहे थे? क्या युवाओं की आपको फिक्र नहीं है कि आप उन पे गोली तक चलाने को तैयार थे? जो इन लोगों ने सुपारी ले रखी है, सिक्योरिटी पर्सन से आपको गोलियों से बूंदने को हम यह होने नहीं देंगे सर। नहीं, हम हर तरह की स्थिति को संभालने की स्थिति पर है। पर राहुल मैं जल्दी से अनंत विजय सर को लेकर के आ रहा हूं इस डिबेट में, और उसके बाद में डॉक्टर ए.के. वाजपेयी जी का भी रुख करूंगा। मैं जल्दी से अनंत विजय सर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, क्या सरकार से ये आकलन करने में भूल हो गई या देर से समझ में आया कि ये वो सोशल मीडिया का बुलबुला नहीं है? शुरुआत में कहा गया कि देख लो साहब, परमिशन दे दिया गया, कितने लोग जुटे हैं, मुश्किल से 500 और 1000। क्या उस समय सरकार का ये अनुमान, आकलन वो गलत था? बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, अलग अलग स्टेट में फैल रहा है। प्रत्युष जी, आज के जमाने की सबसे बड़ी हकीकत के तौर पर और सबसे बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पर सोशल मीडिया सामने आया है। इसके आकलन में सबसे भूल हुई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल, आज के पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप सबसे बड़ा कौन आज साबित हो गया? सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कि सरकार से भी, पुलिस से भी, इंटेलिजेंस से भी, सबको इस बात को भांपने में, क्योंकि ये नया फेनोमेना है, ये सोशल मीडिया के तौर पर प्रेशर ग्रुप का आना एक नया फेनोमेना है, इसलिए सबको आकलन में मुझे लगता है कि थोड़ी चूक हुई है, क्योंकि अब तक सबको आभासी दुनिया के इस प्रेशर को समझने का कोई टूल नहीं था। और मुझे मैं अभी जब देख रहा हूं सब लोग इतने जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने का समय नहीं है, आंदोलन को बहुत कायदे से सहेजने का समय है। अगर लोकतंत्र में आस्था है तो इस आंदोलन को सहेजकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, धीरज पूर्वक। और वामपंथ के लोग तो कह रहे हैं कि वामपंथ इज नेवर आउट। भाई, वामपंथ कभी नहीं मर सकता। मैं विवेक जी से सहमत हूं। जो पैरासाइट होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीव के मार्फत अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो कभी नहीं मरते। जीव मरा करते हैं, पैरासाइट नहीं मरा करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं एक सवाल के साथ विवेक जी पर जवाब दे दीजिएगा। मैं एक छोटा सा सवाल, अनंत विजय सर, आप तो एक लंबी राजनीति को आपने देखा है, कई प्रदर्शन को आपने देखा है, क्या इस प्रोटेस्ट ने विपक्षी दलों को भी एक संजीवनी दे दी है? जो विपक्षी दलों से कहा जाता है कि साहब आप एसी कमरों के अंदर आप मुद्दे को उठाते हैं, सड़क पर नहीं उतरते। सीजेपी एक नया वाला संगठन है। मतलब कुछ महीने पहले एक लड़का आता है विदेश से और यहां पर आकर के एक आंदोलन खड़ा कर देता है, उससे बाद में विपक्षी पार्टियां ज्वाइन करने को मजबूर होती हैं। तो विपक्ष का ये कनेक्ट युवाओं से पहले क्यों नहीं हो पाया, और अब हो गया है क्या? अनंत विजय सर, एक सेकंड, अनंत विजय सर को साथ रखिए। मुझे लगता है प्रत्युष जी, इस तरह के जो भी आंदोलन होते हैं प्रत्युष जी, उसमें कोई गैर पॉलिटिकल फ्रंट ही लीड करता है। आप गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से लेके और अन्ना आंदोलन तक देखिए, पहले कोई ऐसा आता है जिसकी साख होती है, जनता उसको भरोसा करती है,
है ना, क्योंकि ये राजनीतिक दलों में जनता का उतना भरोसा होता नहीं है। बाद में ये सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये अकारण थोड़ी है कि 21 दिनों के तक विदेश में छुट्टियां मनाने के बाद व्यक्ति आके प्रधानमंत्री निवास के बाद सड़क पे लेट जाता है और उसको उठाकर बस में छत्रसाल स्टेडियम ले जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी तो चलिए मैं मानता हूं आंदोलन से निकली पार्टी, उनको पता है सड़क की राजनीति कैसे की जाती है। आपने कभी इसके पहले डिंपल यादव जी को देखा था कि सड़क पे बैठ के किसी को मलहम लगा रही हो? इसके पहले कभी अखिलेश यादव जी ने 2007 में जरूर साइकिल से यात्रा की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अखिलेश यादव की कभी राजनीति देखी थी? अब वरिष्ठ पत्रकार का चोला ओढ़ के जो आरएसएस के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये बताएं कि मोहन भागवत क्यों नहीं आए बच्चों के समर्थन में? ये बता दीजिए अनंत विजय जी एक बार। नेता प्रतिपक्ष के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं आप उसके खिलाफ। आप ये बताइए कि आप चोला ओढ़ के बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार का, आप आरएसएस के आदमी हैं, हम जानते हैं सब कुछ। ये बताइए कि आरएसएस कहां थी? क्योंकि आरएसएस बच्चों को पीटने में बिजी थी। आरएसएस के जो लोग थे वो सादी वर्दी में पुलिस के साथ मिलके, क्योंकि उनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चों के सर खोल रहे थे, बच्चों को लहूलुहान करने का काम कर रहे थे। आप एक बात बताइए अनंत विजय जी, आप ये समझ लीजिए ये जो टूल किट है ना आपकी, कि किसी को भी आंदोलन जीवी बोल देंगे, किसी को खालिस्तानी बोल देंगे, किसी को अर्बन नक्सल बोल देंगे, किसी को कॉकरोच बोल देंगे, ये टूल किट आपकी खत्म होने वाली है। स्क्रीन पर विवेक जी को बुलाइए। देखिए ईशान जी, विवेक जी, अनंत विजय सर ने ये देखिए, ये फिलहाल ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ये तस्वीर आ रही है, यानी कि जो बैठक चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी सीजेपी के साथ, वो चर्चा खत्म हो गई। अब देखना है कि उस चर्चा से क्या निकला। ये जो मंथन चल रहा था, मंथन से क्या निकला, अब ये तस्वीर साफ होगी। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और साथ में सौरभ दास, आशुतोष लंका, ये दोनों गए थे। ये इनके तीसरे दौर की बातचीत थी और ये बातचीत आज जो हुई है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। अब देखना है कि यहाँ से क्या यहीं से ऐलान हो जाएगा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हम खत्म कर रहे हैं, या क्या होता है, सुन लेते हैं। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये चर्चा चली है, क्योंकि कल जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इन्होंने 3 मांगे रखी हैं और कुछ सुझाव रखे हैं, लगभग 5 सुझाव रखे हैं। उन सब पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और ये बार बार सीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम लिखित आश्वासन चाहते हैं कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र पर राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगी थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। होने के बाद अपनों को खो दिया। इन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो
कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर मेबी इफ यू कैन। मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजुकेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। am I करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी
मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़ें, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो बड़ी खबर यह है, अभी आपने सुना कि सरकार ने लगभग सभी मांगों पर सहमति जता दी है। सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। चलिए ये देखिए तस्वीरें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हो चुकी है, सरकार ने सहमति जता दी है इनकी मांगों पर और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने 5 पॉइंट चार्टर भी रखा है, कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि बीजेपी रूलिंग और बीजेपी अलाइड रूलिंग, जितने भी सरकारें जहां पर राज्य हैं जहां पर प्रदर्शन हुए, किसी पर केस नहीं होना चाहिए और सब पर अगर एफआईआर हुई है तो वापस ली जाए। सीजेपी ने आंदोलन इमीडिएट इफेक्ट से कहा है कि हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि 5:30 बजे ये सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं ने सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन वापस लेने का, खत्म करने का फैसला कर लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जो हमें टाइम बाउंड दिया है कि हम 3 से 4 दिन के भीतर आप सभी को वो कॉपी दे देंगे एफआईआर की, क्योंकि दिल्ली में जो एफआईआर हुई है, जो इनके पास जानकारी थी 1520, उन्होंने कहा दिल्ली के साथ साथ बाकी बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी जहां एफआईआर हुई है, जिन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एफआईआर वापस होनी चाहिए, हमें कॉपी दीजिए और 4 दिन के अंदर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सीजेपी यानी कि जो आयोजक थी उसके इस एक्टिविटी से, यानी कि इस प्रोटेस्ट से जुड़े कोई भी एक्शन उन पर अभी ना ही फ्यूचर में लिया जाएगा। चल वापस मैं लौटता हूं अपने डिबेट में। विवेक सर, अब तो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन एक टाइम बाउंड के साथ, क्योंकि लास्ट में आशुतोष राका ने कहा कि जो सरकार ने हमसे कहा है उस पर वो अमल करे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि इस्तीफा तो हो गया था, उन्होंने डाल दिया था ट्विटर पे शिक्षा मंत्री ने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इतने बच्चे घरों से भावनाओं में आए थे कि देश हमारा है और इस देश के साथ क्या हो रहा है, कल उनके खिलाफ उल्टी सीधी प्रक्रियाएं करना, पीटना, फिर उसके बाद लीगल एक्शन लेना। तो एक बहुत बड़ा जो सजेशन था वो यही था कि साहब आपको बच्चों को तो छोड़ना पड़ेगा, नो एक्शन अगेंस्ट देम, नो एफआईआर अगेंस्ट देम, आप इन सब चीजों को वापस लेंगे तब भी हम लोग रुकेंगे। नहीं आप रुकना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, कल ये बढ़कर के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना हम शुरू करेंगे, 20 दिन की बात और है। सो आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो, सब लोग खुश हैं। ये एक जीत प्रजातंत्र की हुई है, स्टूडेंट्स की जीत हुई है। बहुत से पत्रकारों ने, आप सब लोगों ने भी समर्थन दिया, आवाज उठाई बच्चों की एट्रोसिटीज को आप लोगों ने भी दिखाया। तो ये मेरे ख्याल से प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अच्छा एक माहौल है और मेरे ख्याल से इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। बहुत ही अच्छी चीज हुई। और हाँ, यहाँ बैठ करके जो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि साहब एक को छांट करके जेल डाला जाएगा, मेरे ख्याल से दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे
नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज की पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है, क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए जिस तरीके का प्रोपेगेंडा। तो जंतर मंतर से तुरंत लौटे छात्र, ये सीजेपी का कहना है। सीजेपी ने आंदोलन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि पीसफुली तरीके से हमने आंदोलन की शुरुआत की थी और अब अंत भी हमारा पीसफुली ही हो रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश, तो अब तो ऐलान हो गया, अब धीरे धीरे क्या जंतर मंतर से अब छात्र वापस अपने घर को जाएंगे? लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। Out of all these people who are not even a part of CJP as of now, it is not clearly established. Are you guys going to testify against those FIRs that have lost? There are many people who have been identified. अगर हिंसा हुई है, हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FIR की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी FIR की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई FIR लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर FIR हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी FIR या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें FIR की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question,
if I may answer this question, हम लोग मैम मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ डेली। मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए। और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। बीबीसी एक मिनट बीबीसी प्लीज। अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट made such an outreach to you, this government is unprecedented. How do you see that? Do you think this is about the youth? How did you react? Did you? सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े। तो देश की युवा पीढ़ी को बधाई हो, सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब
अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोल रहे पाकिस्तान के 400 वेंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान जिनका। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से अभी इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, उसका क्रेडिट अब हम कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल है। आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आप कर, उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती अंसरों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को? देखिए, हमने सवाल ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेज से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है, चलिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई और सीजेपी ने कहा कि हमने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, हमें क्रेडिट की कोई चिंता नहीं, हम क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। जो हमारी डिमांड थी सरकार के सामने हमने रखी, सरकार ने उस पर हमें आश्वासन दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ट्यूसडे तक हमें लिखित गारंटी सरकार तक मिल जाएगी। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। के शर्मा जी, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ना सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली बल्कि जितने भी स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ कहीं भी किसी प्रदर्शनकारी पर कोई एफआईआर नहीं होगा, अगर है तो वो रद्द किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से आश्वासन। तो जिन्हें आप कह रहे थे कि कुछ एक अराजक तत्व भी उसमें घुस आए थे, अब तो उन पर भी कोई एक्शन नहीं होगा या होगा? नहीं, ये तो देखिए अभी पूरा विस्तार से जो चर्चा हुई है उस पर अभी स्पष्टता आएगी, लेकिन ये बात भी सच है और ये तो हमारा भी मान्यता था कि छात्रों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्र तो और युवा तो इस देश के भविष्य हैं, हम उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो हमारे अपने हैं, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही है, उससे मुझे ज़रूर लगता है कि यहाँ जो राजनीतिक विपक्षी दल बैठे हैं शायद इनको आईना उन्होंने दिखाया है। एक सज्जन अभी बड़े उछल उछल के चिल्ला रहे थे आरएसएस के, शाखा के, लाठी वाले, ये वाले, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें न भाजपा से जुड़े किसी संगठन के लोग इस तरह की गतिविधियों में रहे, ये स्पष्टता से अभी बोला। ठीक है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।
ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।